Hi friends, I hope everyone is fine and happy. मैं आ गई हूँ आपके बीच में आपका वीकली टैरो फोरकास्ट लेकर। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट वही छोटी सी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि यानी एरियंस से। एरियंस का टाइम अच्छा चल रहा है। दे आर देयर ओन क्रिएटर्स। जो उन्होंने सोचा है वो करेंगे और खुश भी रहेंगे। दिल ही दिल में अपने प्लान को सोच रहे हैं, इसीलिए चिंतित तो हैं, लेकिन प्रोजेक्ट यही कर रहे हैं कि दे आर वेरी हैप्पी और आप खुश रहें भी, क्योंकि इस वीक में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, आप जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने काम के लिए जितनी थिंकिंग दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आपके मन में ही है। हो सकता है वीकेंड्स तक आपको थोड़ी एग्जॉशन हो, थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत हो, तो फ्रेंड्स रेस्ट ले लेंगे तो सब ठीक रहेगा। इसके बाद बारी आती है वृष राशि यानी टॉरियंस की। टॉरियंस इस बार हो सकता है किसी जॉब में, करियर में या फैमिली में कहीं भी किसी पॉलिटिक्स का शिकार हों, लेकिन उसको ज़्यादा सीरियस ना लेकर अगर आप इजीली लें और बहुत सोच समझ के चलें तो ये वीक ठीक निकल जाएगा। थोड़ा इस वीक में सीरियस रहने की और सोच समझ के सभी स्टेप लेने की ज़रूरत तो है। उसके बाद वीकेंड तक सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है मिथुन यानी जेमिनी की। जेमिनी बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही। फ्रेंड्स, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो स्ट्रेस हो सकता है, उसको छोड़ दें। कभी कभी भगवान के ऊपर भी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जैसे भगवान चाहेंगे वो होगा और आप भगवान के दिखाए रास्ते पर चलते रहें तो सब कुछ वीकेंड में आप देखेंगे कि जैसे आपने सोचा था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और आप खुश रहेंगे। इसके बाद बारी आती है कर्क यानी कैंसेरियन की। कैंसेरियंस कोई ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेके थोड़ी सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। ये कोई फैमिली मैटर है जो आपको सेंटिमेंटल बना रहा है, लेकिन अपने आप पर विश्वास रखें। आप जो सोच समझ के करेंगे वो ठीक ही जाएगा। अपने इनर वॉइस को सुने और वैसा ही करें। ज़्यादा ऊंची उड़ान ना भर के आप धीरे धीरे चल के आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। बस अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूटिव पावर पर जाएं और वैसा ही करें जो आपका दिल कह रहा है। सब ठीक रहेगा। इसके बाद बारी आती है सिंह यानी लियो की।
लियो जिस वीक में प्रोजेक्ट तो नहीं करेंगे, दिखलाएंगे तो नहीं, लेकिन थोड़े परेशान रहेंगे। अपने इनसाइट से जो उन्होंने, उनका तजुर्बा है ज़िंदगी में, जो कुछ उन्होंने अब तक किया है उसके ऊपर सोच समझ के चलेंगे तो अपने एम तक भी पहुँचेंगे। लेकिन इस बीच में, इस वीक में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोग दिखलाएंगे कुछ और अंदर में सोच कुछ और रहे होंगे। वो आपको अपनी समझ से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। लियो के बाद बारी आती है कन्या राशि यानी वर्गोज की। वर्गोज की ज़िंदगी में उनको लग रहा है कि कंप्लीट डार्क लग रहा है। वो कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उनको डार्क लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यू नो, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। तो वीक का एंड होते होते आपको अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। कोई नई शुरुआत होगी। जो अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल डार्क है, उस डार्क से काफ़ी अच्छे सिचुएशन में आप आ जाएंगे। यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। कलरफुल वीकेंड गुजरेगा। किसी फ्रेंड की मदद भी मिल सकती है, जिससे आपके जो एम है उसमें पहुंचने में, अपने गोल तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। बस अपने आप पर विश्वास रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है तुला यानी लिब्राज की। बैलेंस्ड पीपल, करेजियस पीपल दे आर। अगर अपने हिम्मत पर भरोसा करके चलें तो वो जो कुछ भी करने जा रहे हैं, इस समय उनको थोड़ी घबराहट तो हो रही है, लेकिन अपने आप पर विश्वास रखें। कार्ड संदेश दे रहे हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ें और कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेंटिमेंटल नहीं होके कोई आपकी या आपके फ्रेंड हैं जिसमें कोई चेंज होने जा रहा है, उसमें शायद आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं। पुरानी या पुराने फ्रेंड की तरफ रुझान बढ़ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स कार्ड्स नई शुरुआत दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम के साथ आगे तो बढ़ना पड़ेगा और वीकेंड तक आप फूलों की तरह खिल उठेंगे। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस एज यूजुअल सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। कभी कभी बहुत सोचेंगे और सोच समझकर थोड़े उदास भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वीकेंड तक पहुंचते पहुंचते उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ जाएगा। वो काफ़ी खुश होंगे, पुराने फ्रेंड्स से मिलेंगे और वो फ्रेंड्स उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ डालेंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे। बस माइंड में थोड़ी क्लैरिटी रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप माइंड में थोड़ा क्लियर नहीं हैं, और भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। कार्ड्स यही कह रहे हैं। इसके बाद बारी आती है सैगीज
धनु राशि की यानी सैगिटेरियंस की। वैसे तो धनु राशि मिलने मिलाने और एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने में बिलीव करते हैं, लेकिन उनके लिए अभी एक्शन लेने का टाइम है। द सोर्स यानी कार्ड्स कह रहे हैं कि भगवान से पूछकर अपने निर्णय लें और आगे बढ़ें। माइजर बिल्कुल ना बने, सबों की हेल्प करें। आपको अपने पिछले किए हुए काम से काफ़ी फायदा हुआ है। आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, कहीं पैसे लगा भी सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जैसे अच्छा लगे आप करें और आगे बढ़ें, अच्छा रहेगा। इसके बाद बारी आती है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस की। कैप्रिकॉर्नियंस अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी कॉशियस है। वक्त तो इनके स्टेप लेने का है, आगे बढ़ने का है, लेकिन कुछ सोच विचार कर ये रुक जाते हैं। रुक कर फिर सोचते हैं तो इनको लगता है कि स्टेप लेना ही अच्छा है, आगे बढ़ना ही अच्छा है, लेकिन फिर सोचते हैं थोड़ा टाइम और ले लें सोचने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इतना भी ना सोचें कि परेशान हो जाएं। कभी स्टेप ले के भी देखें, अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद बारी आती है कुंभ राशि एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस आइसोलेशन में है, लेकिन ये आइसोलेशन इनकी खुद की चॉइस है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया है और ये पीस यानी शांति चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप आइसोलेशन में तो हैं क्योंकि आप पीस चाह रहे हैं, लेकिन कोई स्टेप ऐसे आप लेंगे कि आप बढ़ने पर मजबूर होंगे, आपको बढ़ना ही पड़ेगा। कई बार आप सोचेंगे कि इस वीक में मैंने कोई घटना ऐसी घट रही होगी या कोई सिचुएशन या स्थिति ऐसी होगी कि आप सोचेंगे कि ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं कि ये सिचुएशन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, दिस इज पास्ट लाइफ कर्मा, बर्थ एंड रीबर्थ, ये तो हम जानते ही हैं। तो हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा। और फ्रेंड्स, जो भी सिचुएशन है उसको आप करेज के साथ सोच समझकर इससे गुजर जाएं। गुजर जाने के बाद ये निकल जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये इस वीक तक की ही बात है। इसके बाद बारी आती है मीन राशि यानी पाइसियंस की। पाइसियंस काफ़ी हैप्पी हैं, बहुत मेहनत की है, फल भी मिल रहा है, खुश हैं, स्टेप्स लेने का टाइम है, स्टेप ले भी रहे हैं, थोड़ी शांति में जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका मौका नहीं मिलेगा। कुछ पार्टी में जाएंगे, आप एंजॉय करेंगे और इस तरह से ये वीक बहुत अच्छा गुजरेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है। आप चाहें मेरी कोई मदद लेना, कुछ पूछना, किसी सवाल का जवाब पूछना, तो मुझे आपको मदद करके काफ़ी खुशी मिलेगी।
वैसे आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। अब फ्रेंड्स विदा दें। अब नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलूँगी मैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।